अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आपके साथ आज बहुत ही मज़ेदार से अनियन रिंग्स की रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है, बगैर अंडे और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ क्रिस्पी क्रंची से ये रिंग्स बनेंगे। तो आपने एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी साथ ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि नई अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। सबसे पहले इसके लिए प्याज को काट लेंगे। प्याज का छिलका उतार दिया है, अब इसको कट कर लेना है। और काटना इस तरह से आपने कि जो स्लाइस हो वो तकरीबन हाफ इंच तक कट हो, यानी हर स्लाइस आपने हाफ इंच का काटना है। और कोशिश करें जो आप प्याज यूज़ करें वो थोड़े बड़े साइज़ का लें ताकि अच्छे से उसके रिंग्स बन जाएं। इसका जो ये सेंटर पार्ट है हटा देंगे, इसके अंदर जो अब रिंग्स हैं उनको अलग-अलग कर लेंगे। और बहुत ईजीली ये देखें हो रही हैं। यहाँ पर एक टिप भी शेयर कर रही हूँ, प्याज को ना ही बहुत चौड़ा काटना है और ना ही बहुत पतला। इससे ये होगा कि जब आप फ्राई करेंगे तो पतला होगा तो वो जल्दी से सिकुड़ जाएगा, और जब आप बड़ा काटेंगे तब भी उसके रिंग्स सही नहीं बनेंगे। तो इस तरह से हाफ इंच तक आपने इसको काटना है। तो सारे रिंग्स अलहदा कर दी यहाँ पर देखें। अब यहाँ पर इसके लिए मैदा लिए हैं, साथ ही कॉर्नफ्लावर डाल देंगे। 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डाल रही हैं और इससे ज़्यादा आपने नहीं डालना। इसको पहले मिक्स कर लेंगे और अब प्याज के रिंग्स को इस ड्राई मिक्सचर में डालकर कोट करेंगे। इससे ये होगा जब इसके ऊपर हम लोग कोटिंग करेंगे तो वो अच्छे से लग जाएगी। आप लोग इसमें सारे एक साथ डालकर भी कर सकते हैं। तो सारे अनियन पर कोटिंग कर दी है। अब ये जो ड्राई मिक्सचर है इसके अंदर डाल देंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स, जिसमें यहाँ पे लिए कुटी हुई लाल मिर्च, ऑरिगानो, बेकिंग पाउडर, गार्लिक पाउडर, नमक और पेपरिका पाउडर। अगर आप लोगों के पास ऑरिगेनो ना हो तो आप लोग जो धनिया आता है उसको भी इसमें काट कर डाल सकते हैं। तो पहले ये सारी चीज़ें डालकर इसको मिक्स करेंगे, और अगर पाउडर गार्लिक भी ना हो तो आप फ्रेश इसके अंदर डाल सकते हैं। आप लोग यहाँ पे टेस्ट करें, अगर आप लोगों को मसाला थोड़ा कम लगता है तो आप और भी डाल दें। अब इसमें पानी डालकर इसका एक लिक्विड बैटर तैयार कर लेंगे, और पानी जो है वो तकरीबन थोड़ा सा ठंडा यूज़ करें और थोड़ा थोड़ा कर कर डालें और इसको मिक्स करते रहें। एकदम से सारा पानी आपने इसके अंदर नहीं डालना। और ये देखिए मिक्सचर जो है इस तरह से होना चाहिए, ना ही बहुत थिक हो ना ही बहुत पतला। तो अब ऑनियन रिंग्स को इसके अंदर डालकर डिप कर कर अच्छे से कोट करेंगे। अच्छे से 2 से 3 दफ़ा इसको आप करें ताकि कोट इसके ऊपर अच्छे से हो जाए। और देखें कोटिंग कितने अच्छे से इसके ऊपर लग गई है। तो इस तरह से होनी चाहिए, बहुत पतली भी ना हो और बहुत गाढ़ी भी ना हो। ब्रेड क्रम्स लिए यहाँ पर, और अब इस कोट किए हुए रिंग को इसके अंदर डालकर अच्छे से क्रम्ब से भी कोट कर लेंगे। मैदे और कॉर्नफ्लावर का जो कोट है वो आपने एक्स्ट्रा निकाल देना है, और इसी तरह से एक्स्ट्रा आपने ब्रेड क्रम्स भी इसके ऊपर से निकाल देने हैं। तो इसी तरह से 1 बाय 1 कर कर आपने सारे कोट कर लेने हैं। आप चाहें तो कोटिंग के बाद इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अब इनको फ्राई कर लेंगे। ऑयल गरम है लेकिन बहुत ज़्यादा गरम नहीं है, और अब इनको इसमें डाल देंगे। ऑयल आपने तकरीबन मीडियम रखना है। अगर ऑयल बहुत ज़्यादा गरम हुआ तो ये फ़ौरन ही डार्क हो जाएंगे। तो आप लोगों ने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर ही इनको डालना है। और डालने के बाद आपने फ़ौरन नहीं हिलाना, तकरीबन 1 मिनट तो आप ज़रूर वेट करें ताकि जो उसकी कोटिंग है वो सेट हो जाए। आप देखेंगे ये खुद ब खुद अच्छे से कोट हो जाएगा, बिल्कुल इसके जो क्रम्स हैं उतरेंगे नहीं। और थोड़ी देर बाद इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट में ये फ्राई हो जाएंगे। स्लो फ्लेम पर पकाएंगे तो अच्छे क्रिस्पी से बनेंगे। साथ साथ आपने साइड्स को चेंज करते रहना है ताकि अच्छा सा दोनों तरफ से कलर आए। गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे। तो देखें ये अब फ्राई हो गए हैं, तो अब इनको ऑयल से निकाल कर बाकी भी इस तरह फ्राई कर लेने हैं। तो क्रिस्पी क्रंची से ऑनियन रिंग्स सारे यहाँ पर हमने फ्राई कर लिए हैं, और देखें कितने ज़बरदस्त से बने हैं। बहुत इजी रेसिपी है, और कितना अच्छा सा क्रिस्प आया है इसके अंदर, कितनी अच्छी कोटिंग हुई है। टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें और फीडबैक भी शेयर करें। ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।